चैप्टर का हमारा नाम क्या है? तो क्या बोलेगा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे ना बाबू, मिलकर एक नए प्रकार का क्या बना देंगे? पदार्थ। जो मिलने वाला, जो मिला, उससे उसका नेचर क्या होगा? भिन्न होगा। उससे उसका नेचर क्या होगा? सर कैसे भिन्न होगा जरा हमको बताइए। हम बोल रहे हैं बाबू H2, क्या बोले? H2, क्या बोले? H2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम H2 लिए और प्लस हम क्या लिए? O2। H2 और क्या लिए? O2। अगर हम H2 और O2 लेते हैं मेरे भाई, H2 और क्या लेते हैं मेरे भाई? O2, क्या बनेगा बोलो तो? H2। मेरे भाई बताओ H2 कैसा गैस है? हाइड्रोजन बहुत तेज जलता है या बहुत स्लो? बहुत तेज। ऑक्सीजन कैसा गैस है? स्लो। ये जलाने में मदद करता है या आग को बुझाने में? जलाने में मदद कौन करता है? तो दो अलग अलग प्रकार का पदार्थ है, दो अलग अलग प्रकार का पदार्थ ऐसा बना, क्या बना? इसका नाम बोलो तो? H2O। जब ये H2O बना, क्या ये मिलने वाला पदार्थ से पदार्थ के जैसा है या उससे भिन्न है? भिन्न है बाबू। ये आग को तेज, ये जलाने में मदद कर। तो भाई ये H2O आग को क्या करता है? बुझाता है। आग को क्या करता है? बुझाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिलते हैं तो एक नए प्रकार का, एक नए गुण वाला अगर पदार्थ बने तो उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। H2 प्लस O2 क्या रासायनिक अभिक्रिया हुआ? अरे बोलो H2 प्लस O2 क्या रासायनिक अभिक्रिया हुआ? चलिए, किसी को समस्या? अरे बोलो डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ बोलो बाबू। जब कोई पदार्थ अकेले हो या किसी अन्य पदार्थ से क्या करता हो? क्रिया। क्रिया करके एक से नए पदार्थ का क्या करेगा? निर्माण। तो उसको क्या बोलेंगे? चलो नया बच्चा, जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिलेंगे तो कैसे पदार्थ बनेंगे? नए प्रकार का। कैसे प्रकार का? तो उसको तुम क्या बोलेगा? रासायनिक। रासायनिक। बोलो ये बात समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया याद हो गया? अब कभी भी पूछा जाएगा बता दोगे? एग्जाम में आएगा तो आंसर दोगे? चलिए आगे चले। नेक्स्ट हम बात इसमें कर रहे हैं बाबू, तो हमें सबसे पहले देखने को क्या मिला? A प्लस BC। A प्लस BC। अरे बाबू A मतलब जनरली हमने लिखा है कि कोई यहाँ पे A है, कोई यहाँ पे A है, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? BC के साथ। BC जो टूट गया, BC क्या हो गया? ब्रेक कर गया। B और C अलग अलग हो गए और A और C मिलकर के एक नए प्रकार का प्रोडक्ट बना। कौन कौन नया प्रकार का प्रोडक्ट बना? AC। और अलग कौन हो गया? BC। हम लोग लिए क्या था? A और A प्लस BC। एक नए प्रकार का अभिक्रिया क्या बना? AC प्लस B। तो तुम देखो BC और A दोनों अलग अलग है। अरे बोलो BC से A निकल के किसके साथ चला गया? C के साथ में चला गया। यहां से A और यहां C मिलकर के एक नए प्रकार का क्या बन गया? पदार्थ। अरे बोलो ना भाई, एक अलग प्रकार का क्या बन गया? पदार्थ। तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ? चलिए और एग्जांपल देखे। देखो H2 प्लस O2 क्या बना था? अरे बोलो H2 प्लस O2 क्या बना था? H2O। H2 प्लस O2 क्या बना था? अरे बोलो भाई, H2 एक कैसा गैस है? बोलो जलाने में मदद करता। हाइड्रोजन सॉरी जलाने में मदद करता कि जलता बहुत तेज है? जलता बहुत तेज। और जलाने में कौन मदद करता? मिला तो क्या बन गया? बोलो आग को ये बुझाता है कि और तेज जलाता है?
तो मिला क्या ये इन लोग दोनों जैसा प्रकृति है, जैसा इनकी नेचर है, क्या इनका भी ऐसा ही नेचर है? नहीं, बिल्कुल क्या है बाबू? अलग है। बिल्कुल क्या है? अलग। अरे बोलो, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की, अब बाबू रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो किसका? पहला बोलो तो गैस की उत्पत्ति। और क्या क्या पढ़ाए थे बोलो? गैस की उत्पत्ति, दूसरा, अब तीसरा, चौथा, पांचवा। अरे बोलो भाई, मतलब कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें से क्या निकलता है बाबू? गैस। जिनमें से क्या निकलता है? कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें क्या बनता है? अवक्षेप। कुछ ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें रंग में क्या होते हैं? कुछ ऐसे अभिक्रिया होते हैं जिसमें ताप में क्या होते हैं? अवस्था में भी परिवर्तन। सर, गैस की उत्पत्ति बोले थे कि धातु जब किसके साथ अभिक्रिया करे? अम्ल के साथ अभिक्रिया करे। धातु जब किसके साथ? तो बोलो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस लिक्विड है या ठोस है? लिक्विड है। हाइड्रोजन खोजी है, गैस न भाई। ले लोटा गिर लो भैंस पानी में। हाइड्रोजन खोजी है, गैस। तो किसकी उत्पत्ति हुई? कोई पूछेगा आपसे, बताइए गैस की उत्पत्ति कब होती है? तो बोलिएगा धातु जब किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो किसकी उत्पत्ति होगी? गैस का। वैसे ही अवक्षेप का बनना हम लोग सब कुछ आगे देखने वाले हैं। अब आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, क्या रासायनिक अभिक्रिया लिखते दरमियान नाम लिखते हैं कि उसके सिंबल लिखते हैं? सिंबल। अरे बोलो ना। या फिर हम उसमें क्या लेते हैं? देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक भाग लेने वाले पदार्थ का किससे निरूपण? संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका किसका? संक्षिप्त निरूपण को क्या बोलेंगे? रासायनिक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो उसका क्या लिखते हैं बोलो? सूत्र या संकेत। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो उसका क्या लिखते हैं? सूत्र या संकेत। सूत्र या संकेत। और उस सूत्र या संकेत जो लिखते हैं, मतलब उस अभिक्रिया का कैसा निरूपण हो गया? संक्षिप्त निरूपण। उसको क्या बोलेंगे बाबू? यहाँ पे CH4 क्या है? CH4 किसका नाम है? मीथेन का। अरे बोलो, तो मीथेन का जो फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या है? CH4। और ऑक्सीजन गैस का फार्मूला क्या हो गया? बन गया CO2 प्लस H2O। बन गया CO2 प्लस। क्या ये संक्षिप्त निरूपण है? सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से है। अरे बोलो भाई, जैसे मीथेन का सूत्र क्या होगा? CH4। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? और जल का सूत्र क्या हो गया? क्या सूत्र एवं संकेत का संक्षिप्त निरूपण करवाएं? तो संक्षिप्त निरूपण जिसको करवाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक। तो क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताइए इनमें से संक्षिप्त निरूपण किनका किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण का। संक्षिप्त निरूपण किसका किया जाएगा? रासायनिक समीकरण का। अब हम लोग समीकरण लिखने का नियम सीखेंगे। किसका नियम सीखने वाले हैं? रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। अरे बोलो, किसका नियम सीख रहे हैं बाबू? अच्छा, रासायनिक समीकरण बात करो तो जैसे हम एगो H2 प्लस O2 लिख रहे हैं। क्या लिखे बाबू? H2 प्लस O2। अरे ये लिखे। तुम बताओ बाबू, ये जो H2 आपको दिख रहा है, ये वाला आपको H2 जो दिख रहा है, ये हाइड्रोजन का संक्षिप्त निरूपण है या नहीं? ऑक्सीजन का संक्षिप्त निरूपण है या नहीं? जल का संक्षिप्त निरूपण है या नहीं? क्या ये रासायनिक समीकरण है? बातें समझ में आया? क्या रासायनिक समीकरण है? अच्छा सुनिएगा ध्यान से बाबू, इधर वाले को क्या बोलते हैं? बोलो,
अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इस इधर वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इधर वाले को प्रतिफल। इधर वाले को प्रतिफल। प्रतिफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और अभिकारक को रिएक्टेंट। अभिकारक को, अब सुनो बाबू, ध्यान से हम दिखा रहे हैं, बोलो। अभिकारक को हम दाएं ओर लिखे कि बाएं ओर? दाएं ओर, बाएं ओर ना। तो रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण लिखने का हम लोग बहुत सारा क्या देखने वाले हैं? नियम। इसमें सबसे पहले अभिकारकों के संकेत या अनुसूत्रों को कहां लिखा जाता है? बोलो बाएं। बोलो हम लोग कहां लिखे हैं? बाएं। अगर एक से ज्यादा अभिकारक मिल जाएगा तो बीच में किसका साइन? प्लस का साइन। और उसके बाद दाईं तरफ कौन लिखा जाता है? दाईं तरफ कौन किसे लिखते हैं? हाँ, बीच में किसका साइन होता है? बोलो इसको इरेज कर दे। कोई समझने में समस्या? बोलो कोई दिक्कत? रिवीजन हो गया ना बाबू? चलिए कोई बात नहीं। दूसरा, अभिकारकों के सूत्रों के बीच किसका साइन दिया जाता है? धन साइन दिया जाता। अभिक्रिया के प्रतिफल को कहां लिखते हैं? बाईं ओर। जब एक से ज्यादा हो जाएगा तो उसके बीच में भी, और दोनों के बीच किसका साइन? तीर का साइन। अरे बोलो कोई समस्या? आप लोग ना इसको नोट कर लीजिएगा, जब पीडीएफ भेजेंगे तब। बात समझ में आया? नोट कर लोगे। जिनको भी थ्योरी क्लास में नहीं लिखा हुआ है सब क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? अरे बोलो, जिनका पढ़ा हुआ है उनका क्या हो गया? रिवीजन। पढ़ा हुआ उनका क्या हो गया? और जिनका नहीं पढ़ा हुआ यहाँ पे देखिए, समझिए और घर जाके इसको नोट कीजिए। ऐसा ही चैप्टर आपकी कंप्लीट होगी। कोई आपसे, अब हम इसको हटाते हैं, पूछा जाएगा रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, तो बोलो तो प्रतिफल। और रासायनिक समीकरण में दो चीज होता है, एगो अभिकारक, दूसरा बोलो प्रतिफल को दाईं ओर की बाईं ओर? दाईं ओर। अभिकारक को बाईं ओर। चलो बोलो, अभिकारक को कहां लिखेंगे? बाईं ओर। अभिकारक को, और प्रतिफल को जब एक से ज्यादा अभिकारक होगा तो बीच में, और प्रतिफल को किधर? दाईं ओर। प्रतिफल को किधर? दाईं ओर। एक से ज्यादा प्रतिफल होंगे तो बीच में, और दोनों के बीच में किसका साइन? तीर का साइन। यहां तक आपको सारा बात समझ में आ गया बाबू? कोई समस्या इस स्लाइड में? चले आगे। नेक्स्ट आइए, संतुलित व असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित और दूसरा असंतुलित। तो सबसे पहले हम लोग संतुलित समझते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं? संतुलित समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। सर कैसे होगी? एग्जांपल से समझिए। अच्छा, तुम लोग असंतुलित के बारे में डिफिनेशन बोल सकते हो? प्रत्येक परमाणुओं की दोनों तरफ संख्या समान होगा कि असमान होगा? असमान हो जाएगा तो वो संतुलित होगा क्या संतुलित? तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इनमें से कौन संतुलित अभिक्रिया? इनमें से कौन सा? ये VBI है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन संतुलित अभिक्रिया है। 4 गो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, उसी में से आपको बताना है। आइए हम लोग एग्जांपल से सीखते हैं। बाबू यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे क्या है बोलो तो? अब प्लस क्या है? H2O2, और इधर क्या बना? HCl, और फिर क्या बना? O2। तो बताओ यहाँ Cl2 का Cl का गो है? 2 गो। Cl का गो है? और इस साइड Cl का गो है? इस तरफ Cl का गो है? और इस तरफ? बोलो कितना से इधर गुना? कितना से गुना? कहा? यहां या यहां? यहां, ठीक है। Cl कितना? अब Cl कितना? लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। बोलो इधर हाइड्रोजन कितना? 2। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया कि नहीं? ऑक्सीजन कितना? और इधर ऑक्सीजन कितना? हालांकि ऐसे नहीं ये लिखा जाएगा, ये 2 नीचे है। आप लोग लिखते वक्त ऐसे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना? लिखते वक्त ऐसा सुधार कर लीजिएगा, आप लोग को
सिखाए थे। ये O2 ऐसे हो जाएगा, ये Cl2 ऐसे हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? एक और रिएक्शन दे। इस बार आप लोग खुद बनाइए, कॉपी निकालिए, सब लोग कॉपी निकालिए। आज क्वेश्चन के भरमार है। चलो इसको बनाओ। दोनों तरफ आपको क्या करना है? बराबर। रफ कॉपी निकालिए, बनाइए। दोनों तरफ क्या होगा? कहां पे 2 हो जाएगा? H कै गो है और ऑक्सीजन कै गो है? यहां ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कै गो है? 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अच्छा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां कितना से मल्टीप्लाई? 2 से। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो बोलो ये वाला बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। सर मजा नहीं आया, बहुत हल्का एग्जांपल दिए। लो न तब हुआ, बनाओ, ले फटाक से बनाओ अभी 10 मिनट के अंदर। ध्यान से। कै गो है सल्फर? 8। और यहां सल्फर 1। कितना से मल्टीप्लाई? 8 से। अरे बोलो ब्रोमीन कितना है? 2। यहां ब्रोमीन 16। कितना से? बोलो ये वाला सबको मिला, टिक मारो। चलो ये वाला बनाओ। यहां सल्फर कै गो? 8। कै गो सल्फर? 8। इधर सल्फर कै गो? 8 गो। एगो ना। बोलो कितना से गुना? 8 से गुना। कितना से गुना? सल्फर इधर 8, इधर भी सल्फर 8। बोलो बराबर हो गया। नाइट्रोजन कै गो? बोलो। और इधर नाइट्रोजन 2। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितना? 16। तो यहां कितना से गुना? 8 से। अब नाइट्रोजन कितना हो गया? 8। यहां कितना से गुना? 4 से। अब देखो तो सबको मैच हुआ? मैच हुआ तो टिक मारी। बताओ 2 लगा दे, 16 हो गया। NO3 में 11 हो गया। SO2 में 16, NO में 11। एक बार मैच कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 ठीक है। 11 नाइट्रोजन, 11 नाइट्रोजन, 11 33, 16 दूनी 32। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको 1000 रुपया मिलता है, जाके पापा से मांग लीजिएगा। चलो चौथा नंबर बनाओ। चौथा नंबर बनाओ। चाहो हमको। कार्बन यहाँ कितना? 3। तो तुम्हें यहाँ कितना से किया होगा? 3 से। और यहाँ हाइड्रोजन 8, तो यहाँ 4 से किया होगा। अब 3 दूना 6, 6 और 4 10। यहाँ कितना से? 5 से। ये भी जिनका मैच हुआ सही कर लीजिए। चलिए 5 नंबर बनाइए। तो सुनो ध्यान से। जिस अभिक्रिया के दोनों तरफ, मतलब अभिकारक और प्रतिफल के तरफ, प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या हो बाबू? समान, तो उसको कैसी अभिक्रिया बोलेगा? कैसे अभिक्रिया? संतुलित। अगर समान नहीं हुआ तो संतुलित और असंतुलित दोनों में अंतर बता सकता है? कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए, हमारे पास विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमारे पास कितने प्रकार के? विभिन्न प्रकार के। पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया का नाम क्या है बाबू? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। बाबू संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है? तो हम लोग ऐसा समझेंगे कि जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग, परस्पर संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। सर कैसे? हमको नहीं समझ में आया। मान लो 3-4 गो लाया, अरे बोलो 3-4 तरह के पदार्थ लाया, ठीक है, और सबको संयोग, सबको जोड़ दो, और सबको जोड़ के एक नए, जैसे समझो कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग प्लस फलाना प्लस डिमका ऐसे लिखते हैं, प्लस प्लस करके लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा ना, इसको पहचानने का सबसे अच्छा नियम क्या है कि यहां पे 2 अलग अलग ए और बी आया। अरे बोलो ए और बी अभिक्रिया, ये मान लो ये क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बोलने का मतलब क्या? अभिकारक। ये अलग अलग है। एक कैसा कलर है बोलो, और एक ब्लू। दोनों मिलकर के एक नए प्रकार का पदार्थ दे दिया।
मतलब दोनों संयोग किया, दोनों क्या किया? संयोग। सर और बताइए ना एग्जाम्पल के साथ, लो एग्जाम्पल देख लो। आइए थोड़ा देखते हैं। अगर इसमें हम बात करें, सबको दिख रहा कार्बन और ये क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन दोनों संयोग करके क्या बना? क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? अरे बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, क्या ये है? अरे बोलो, H2 प्लस O2 दोनों आपस में संयोग कर गया कि नहीं? अच्छा, कितने प्रकार का बना प्रतिफल? एक। कितने प्रकार का? एक। कितने प्रकार का? एक। यहां लिखा हुआ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व परस्पर क्या कर रहे हैं? संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करेंगे? निर्माण। अगर एक मतलब एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तब। अब सुनो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एगो है कि दूगो? अब मिलके कितना तरह के? क्या संयोजन अभिक्रिया आवेगा टिक लगाने के लिए? पकड़ लोगे? संयोजन अभिक्रिया टिक लगा लोगे? पकड़ने का सिंपल रूल, एक से अधिक तरह के पदार्थ मिल करके संयोग करके कितने प्रकार का? एक। मतलब एक ही तरह का देगा तो हम क्या बोलेंगे? संयोग। Fe प्लस एस, एफीएस, अरे बोलो दो H2 प्लस Cl2, H2 प्लस अलग अलग दूगो है, दोनों परस्पर संयोग करके कितने प्रकार का? बोलो तुम समझ रहे हो? अगर तुमको इस रूप में अभिक्रिया मिलेगा तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलोगे? संयोजन अभिक्रिया। जानते हो बाबू, बोर्ड में क्वेश्चन देगा, 4 तरह की अभिक्रिया दे देगा, ठीक है, और कहेगा इनमें से कौन है जो संयोजन अभिक्रिया है? क्या कहेगा? इनमें से कौन सा इसमें संयोजन अभिक्रिया है? तो सुनो, कैसे पकड़ोगे? देखना यह है कि बहुत सारा अभिकारक होगा और आपस में रिएक्ट करके कितने प्रकार का प्रोडक्ट? सिंगल। कैसा बाबू? सिंगल। अगर सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। बोलो, बात समझ में आया? नया बच्चा खड़े हो जाओ, पीछे वाला बाबू, डीजे वाला बाबू, कितने प्रकार का अभिकारक दिख रहा बाबू? एक प्रकार का या एक से अधिक? एक प्रकार का अभिकारक दिख रहा है। अभिकारक कितने प्रकार का दिख रहा है? संयोग करके क्या बनाया? एक प्रकार का प्रतिफल। एक प्रकार का, तो बोलो ये कौन सा अभिक्रिया? क्या बातें समझ में आया? संयोजन अभिक्रिया आप पकड़ लोगे? संयोजन अभिक्रिया अब दिया रहेगा तो बना लोगे? 10th एग्जाम हुआ ना, सब लोग अपने अपने भाई का गेस्ट पेपर लेके रहेगा अगला संडे से। अगला संडे के सब लोग अपना अपना क्या करेगा? गेस्ट पेपर। अगला संडे, इस संडे अगर चैप्टर फिनिश हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगला संडे फिनिश करेंगे और उसके बाद जितना बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है हम लोग सब यही रिवीजन करेंगे। जैसे अभी अभिक्रिया वाला किया ना, वैसे ही। मजा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, चैप्टर मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं, 2026 के तैयारी अभी से। 2026 में अगर 400 नंबर लाना है तो मेहनत करना होगा। सर 400 नंबर क्या होता है? कितना परसेंट? 80%। तो 80 प्लस हम 80 के टारगेट करते हैं, तुम 80 के नहीं 90-92 के करो, तब 80 नंबर पे आओगे। मतलब जो लिखना है, जो पढ़ना सटीक, कोई गलती नहीं। सर आप खाली एगो साइंसवा करवाइएगा तो क्या होगा? नहीं बाबू, सबका। जैसे कुंदन सर का टाइम नहीं मिलता है तो हम करवा देंगे, कुंदन सर बुरा थोड़ी ना मान जाएंगे, नहीं मानेंगे। और बदले में फायदा किसका होगा? तुम्हारा। तो उनका हम पढ़ाएंगे नहीं, उनका हम क्या करवाएंगे? क्वेश्चन। उनका क्या करवाएंगे? क्वेश्चन। और क्वेश्चन करवाते जाएंगे, तुम लोग आंसर यहाँ पढ़ देते जाओगे। बोलो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो हमको सिंपल पहचानने का नियम क्या होना चाहिए कि एक से ज्यादा अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके कितने प्रकार का? एक। तब वो ऐसे अभिक्रिया क्या बोलेगा? क्या तुमको प्लस करके कुछ लिखा हुआ दिख रहा है?
मतलब सब आके संयोग करना, माने जुड़ जाना। संयोग करना मतलब आके जुड़ जाना। अब जुड़ जाएगा तो कौन सा अभिक्रिया? संयोजन। अरे बोलो, किसी को समस्या बाबू? अच्छा, अगला है वियोजन। अगला कौन सा है? वियोजन। वियोजन अपघटन होता क्या है, आइए समझते हैं। वियोजन और ये क्या होता है भाई साहब? वियोजन या अपघटन समझो जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से सरल यौगिक बनते हैं। अच्छा, वो जिनके गुण मूल यौगिक मतलब जिनसे टूटा होगा उनसे बिल्कुल क्या होगा? भिन्न होगा। उनसे बिल्कुल क्या होगा? तुम पिछला अभिक्रिया कैसे देखा? दो तीन गो के जोड़ के कितने प्रकार का? अब एक प्रकार का भी कारक वो टूटेगा अलग अलग प्रकार में। बातें नहीं समझ में आया? अब एक प्रकार का अभिकारक अब वो टूटेगा सर कैसे? देखो, मान लो वो ईंट है, ठीक है, ईंट है, उसको तुम वो टूटा है, मिला करके जोड़ दिया तो एगो सिंगल ईंट बन गया। तो सिंगल ईंट कौन सा अभिक्रिया? अब उस सिंगल ईंट को फिर तोड़ दो तो वो कौन सा? मतलब सर वियोजन अभिक्रिया संयोजन का उल्टा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो। हाँ, वो क्या होता है? यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक क्या होती है? बोलो, कोई समस्या? तो जब कॉपी में लिखोगे तो पहला हेडिंग ई, उसके बाद ये, और तीसरा लाइन ए। अब तुम भी ऐसे ऐसे छापे नहीं लगना, ऐसे छाप लगेगा। हाँ, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एगो सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा, एगो सिंगल पदार्थ टूटेगा अलग अलग पार्ट में। अरे बोलो, अरे संयोजन में अलग अलग जोड़ के एगो बनता था, वियोजन एगो टूटेगा अलग अलग। क्या इसका ठीक विपरीत हुआ कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना? क्या एग्जाम्पल देखना चाहिए? सर एग्जाम्पल दिखाइए। लो देख लो, ए और बी दोनों जुड़ा हुआ है, टूट गया अलग अलग कि नहीं? बोलो, संयोजन या वियोजन? संयोजन या वियोजन? अगर उल्टा पढ़ के देखो तो क्या हो जाएगा? तो क्या ठीक विपरीत हुआ? भाई आगे भी दिखाइए। ये लो, FeOH का होल्थ एक ओके है कि अलग अलग? और टूटा अलग अलग में टूटा कि नहीं? बोल, संयोजन हुआ कि वियोजन? सर वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी डालो तो किस में टूटेगा? H2 प्लस O2 H2 प्लस। तो बोलो, संयोजन हो रहा है कि वियोजन? जब H2 और O2 मिलाते हैं तो क्या बनेगा? H2। क्या बनेगा? बोलो, संयोजन या वियोजन? लेकिन यहाँ पे H2O में इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो किस में टूट जाएगा? जब टूटेगा तो ये कौन सा अभिक्रिया? बोलो, संयोजन और वियोजन। समझ में आया? क्या ठीक इसका विपरीत होता है? कोई समस्या? एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, 4 गो रिएक्शन रहेगा। बोलो, संयोजन अभिक्रिया पूछेगा, टिक मार दोगे? वियोजन अभिक्रिया रहेगा, टिक मार दोगे? वियोजन में क्या होगा? ध्यान से, ट्रिक, एगो रहेगा अलग अलग भाग में टूटेगा। बात समझ में आया? और संयोजन में अलग अलग रहेगा, जुड़ के। अरे बोलो, कोई समस्या? चलिए चले आगे बाबू। भाई साहब आगे अगला वैधोत। वैधोत तीसरी तरह की अभिक्रिया कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? वैधोत अपघटन। किसी को याद है? विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे कि नहीं करेंगे? कॉपी खोलो, वैधोत अपघटन वाला कॉपी खोलते हुए चलो। वैधोत अपघटन कॉपी खोला, चलिए देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता हो? अपघटन। अरे बोलो भाई, चलिए बोलिए तो। वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटन होता हो, उसको क्या बोलेगा? वैधोत। बोले, याद रहेगा?
कोई समस्या? वह पदार्थ जिसमें क्या प्रवाहित करने पर क्या होगा? अपघटन, माने ब्रेक करेगा। अपघटन मतलब टूट जाएगा, उसको क्या बोलेगा? बोलो, समझ आया? कोई समस्या? चले आगे भाई। जल का वैद्युत अपघटन, ये एग्जाम्पल, जल का वैद्युत अपघटन। देखो, ये चीज नहीं बताए थे। एक लिया गया है जग है, इसमें दो को लगाया गया ग्रेफाइट का रॉड। ग्रेफाइट समझते हो? पेंसिल वाला ग्रेफाइट समझते हो? अब पेंसिल वाला के ऊपर में एक ट्यूब लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया? ट्यूब। और इसमें जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया गया है तो ये ट्यूब के अंदर पानी है। ये जैसे ही पानी, जैसे ही हम इसमें करंट डालेंगे, आप नॉर्मल HW बैटरी आता है ना, HW बैटरी आता है, आप उससे भी कर सकते हो। उससे भी आप क्या कर सकते हो? ये काम कर लोगे। ठीक है, हम आप लोग को प्रैक्टिकल इसका दिखा देंगे। कोई समस्या? अब सुनो ध्यान से। इसमें पानी डाला हुआ है, जैसे ही बैटरी में हम करंट स्विच यहाँ पे ऑन करेंगे, यहाँ पे टूटेगा। यहाँ पे क्या बोले? टूटेगा। एनोड पे ऑक्सीजन गैस जाएगा। एनोड पे क्या जाएगा? ऑक्सीजन। और कैथोड पे क्या जाएगा? सर, हम लोग पता कैसे करेंगे कि ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन? सुनो ध्यान से। किसी तरीका से अगर इस गैस को स्टोर कर लिया जाए बैलून में, तो बैलून को बांध दे तो हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है। अरे बोलो, हाइड्रोजन क्या होता है? हल्का। और उसको छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर उड़ेगा? नहीं। दूसरी बात बताते हैं। इस गैस के ऊपर अगर हाइड्रोजन निकालोगे ना, तो अगर माचिस जलाओगे बहुत तेज जलेगा। बात समझ में आया? तो हाइड्रोजन हम लोग पता करेंगे, वो जब प्रैक्टिकल दिखाएंगे तब। आज तो अभी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन दिखा देंगे, टेंशन नहीं लो। तो बोलो, जल का क्या होता है? वैद्युत अपघटन। जल का क्या होता है? जल में इलेक्ट्रिसिटी डालने पर वो किस में टूट जाता है? H2+O2। जल में क्या डालने पर? H2। जल में इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो किस में टूट जाएगा? H2+O2। कुछ नहीं करना, घरे जाना, पानी लेना। अरे बोलो, पानी लेना, और पानी में ग्रेफाइट रॉड डाल देना। वहां पे बुलबुला बनना शुरू हो जाएगा। देखो, बता देते हैं, वहां पे क्या बनना शुरू हो जाएगा? बुलबुला। अरे तुम लोग देखा नहीं है, रॉड एगो डालते हैं गरम पनिया वाला है, गरम पानी वाला रॉड, बुलबुला नहीं बनता है? वैसा ही बुलबुला बनने लगेगा, दोनों कैथोड और एनोड दोनों पे। तो हम समझेंगे कि एक एनोड जो होगा उसमें से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन गैस। और कैथोड होगा उसमें से क्या निकलेगा? तो जल को अगर तोड़ना है, तो जल किससे किससे मिलके बना होता है? H2+O2। जब उसको तोड़ना रहेगा तो उसमें क्या डाल दोगे? इलेक्ट्रिसिटी। बोलो, अलग अलग हो जाएगा। अगला कौन सा विक्रिया? एकल। बहुत मजेदार टॉपिक है कि नहीं? इसमें क्या होता है बाबू? इसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करेगा? विस्थापित। अरे वैसा अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को, बोलो, नहीं समझ में आया? सर, विस्थापित कौन वाला परमाणु करेगा? आइए समझते हैं। स्टार दे के लिखा हुआ है, जिस धातु का क्रियाशीलता बहुत क्या होगी? अधिक होगी। यहां पे लिखा हुआ है, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन कर नए प्रतिफल का निर्माण करती है। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो। किसी भी अभिक्रियाशील, मतलब जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, वो कम अभिक्रियाशील को क्या करेगा? हटा देगा। सर, एग्जाम्पल से समझाइए ना, मजा आएगा। आइए एग्जाम्पल से पहले बात करते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे एक हमारे भाई साहब हैं। यहां पे हमारे कौन है बाबू? भाई साहब। बोलो, ए है और कौन है बाबू? बी और सी। तुमको नहीं लग रहा बी और सी दोनों ब्याह कर ले? दोनों ब्याह कर ले कि नहीं? बी और सी
अब इस चंडाल को सी पसंद आ गया, बोलो बी को हटाना है, बी को बोलो क्या करेगा, मर जाएगा। इसको लालच देगा, कहेगा कि देखो हम बी से ज्यादा पैसा वाले हैं, हम बी से बोलो तुम कहां रहना पसंद करोगे, कहां चल तो? अरे जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको बोल अधिक क्रियाशील, क्या बोल? और जिकरा पास कम पैसा ओकरा बोल कम क्रियाशील। बोलो नहीं समझ में आया? तो जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा? भाई साहब देखा होगा तू लोग, नहीं ब्याह शादी नहीं देखा होगा, कोनो लड़की के ब्याह होवेला रहता है तो वो केकरो और से फोन आइत रहती है, नहीं और जैसी रिश्ता लो सरकारी नौकरी वाला, नहीं फिर बैठ के जो लड़का होता है वो बात बोलता है, न जाने कितने चक्कर लगाए थे तुम्हारी गली में, न जाने कितने फेरे लगाए थे तुम्हारी गली में, कोई सरकारी नौकरी वाला आया और 7 फेरा में लेके चला। हाँ नहीं, इसलिए हम लोग फोकस किस पे करना है? बोलो किस पे? न तो रह जब फोन आई तिधरे। हाँ बाबू, इसीलिए तो लड़का लोग एकदम डिमांड करता है एकदम पैसा। कोई कहता है दहेज हटा देना चाहिए, दहेज कैसे हटेगा? लड़की रहेगी बेरोजगार और लड़का चाहिए स्टेशन मास्टर है? नहीं, अब बोल बेरोजगार ऐसे हटेगा दहेज? तुम बेरोजगार है, तुम भी बेरोजगार खोजो, नहीं। लेकिन जिस दिन बेरोजगार लड़का रहा उस दिन कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछता है नहीं। तुम अगर नौकरी हो जाए, देखना नौकरी वाला गौवा में एकाध गो रहेंगे ना तो एकदम रिश्ता पर रिश्ता, रिश्ता पर रिश्ता, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता, फोटो या सरिया के पूछता कि तोरा से करियो ना, तोरा से करियो ना। वो 10 जगह फोन करेगा, ए मौसी देखा तो ये वाला फोटो ले कैसा लगे था, है कर लेना ठूठा, हमारा को भी देखा अरे नहीं है, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि बाबू पढ़ लिख के कुछ कर, सरकारी नौकरी ले लो। समझ में आया? नहीं तो बाबू सोना सरकारी नौकरी ना लगे तो वो किसी और के साथ हो जाना, और तुम बैठ करके कोठा पर करोगे रोना धोना राइम बन गया। देखो आ जाओ, देखो यहां पे अरे भाई साहब सुनो, यहां पे कोई ए है बोलो, और यहां पे क्या है और ये क्या है सी। अब देखो ध्यान से देखो, बी कोई धातु है और ये भी कोई धातु। ये क्या किया, इसको लात मारा और कहां चला गया? सी के पास, तो बन गया ए सी। अरे बोलो क्या बन गया? और यहां क्या हो गया? बी। कोई समस्या? कोई समस्या? अब सर पता कैसे चलेगा कि इसकी अभिक्रिया ज्यादा है? तो हम लोग याद करेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग ऑल जेब्रा। अरे बोलो ना, तो लोग ऐसा पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बोलो कोई समस्या? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज यहां पे समझो, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो यहां पे बाबू, ध्यान से देखते रहो। मतलब अगर पोटासियम कहीं दिख जाएगा और कहीं कैल्शियम दिख जाएगा तो पोटासियम ज्यादा अभिक्रियाशील है कैल्शियम से या कम? जो जितना ऊपर में रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव। जो जितना ज्यादा ऊपर में रहेगा उतना ही ज्यादा क्रियाशील रहेगा। अरे बोलो बात समझ में आया? जो जितना ज्यादा
जो जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, क्रियाशील, मतलब वो उतना ही रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोलो तो CuSO4, अब प्लस कौन है, Fe, प्लस कौन है, Fe। बोलो Cu और Fe में अगर देखो तो Cu कहाँ है, देखो तो ध्यान से, ये कॉपर है ना बाबू, और Fe कहाँ है, Fe देखो ये है आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, और कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, आयरन का सिंबल Fe, और यहाँ कॉपर का सिंबल Cu। बोलो आयरन और कॉपर में लड़ाई होगा तो क्रियाशील कौन है ज्यादा, आयरन। अरे बोलो कौन है क्रियाशील ज्यादा, आयरन। तो बोलो तो इस कॉपर को आयरन हटा देगा कि नहीं हटा देगा, तो आयरन का संयोजकता बोलेगा 2, आयरन का संयोजकता, और SO4 का 2, SO4 का भी 2, कट जाएगा, क्या बनेगा, नहीं सुनाई पड़ा, कस के बोलो। अब बाहर कौन निकाल दिया, बोलो सरकारी नौकरी केकरा पास, Fe के पास, सरकारी नौकरी केकरा पास, बेरोजगार को कहाँ कर दिया। अरे बोलो बातें समझ में आया। चलो 3 गो नहीं करना, कॉपी में देखिए रिएक्टिविटी सीरीज लिखा होगा, नया वाला बच्चों को दे देना जी रिएक्टिविटी सीरीज, नहीं तो न्यू वाला स्टूडेंट यहां से लिखो, अभी रिएक्टिविटी सीरीज लिखो, रिएक्टिविटी सीरीज लिखो पहले। चले हटाएं इसको, चलो बोलो यहां क्या बनाया होगा, Cu का वैलेंसी 2 भी और 1 भी होता है। अरे बोलो यहां ZnSO4, और चलो देखो तो मैच करो तो, सबको मिला, चलो हो गया, चले आगे, कोई समस्या। अगला है उभय विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया। वो था एकल और ये था द्वि। अरे बोलो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से आते हैं, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, यहां पर 2 अलग अलग है, एगो X है और एगो क्या है Y, यहां पे A और B है। अरे बोलो देखो ध्यान से, यहां से X जो है अगर मान लो टूटा, यहां से X और Y टूट रहा है, यहां से क्या टूटेगा, A और B। ध्यान से सुनो, जब भी टूटता है बाबू तब एगो प्लस में होता है, दूसरा मान के चलो ये प्लस है तो ये वाला, और ये प्लस है तो ये वाला माइनस। बोलो यही ना होता है। और तुमको पता है कि शादी कैसे होती है, अपोजिट में होता है। तुमरे ब्याह लड़का से होगा, किससे होगा, लड़की से ना। अरे बोलो ना भाई, तो समझो ये प्लस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं, इनका शादी किनके साथ होगा, इनके घरे होगा, और इनकर घरे वाला इनके साथ है। अरे बोलो तो X और B, X और B, A और Y। यहां पे देखो यौगिक अपने आयनों का विनिमय मतलब आदान प्रदान, इंग्लिश में बोले तो एक्सचेंज करके 2 नए प्रकार का यौगिक का निर्माण करता है। अरे बोलो यहां से देखो, एक ये यौगिक है, ये टूटा अपने आयन में, मतलब हम तुम लोग को पढ़ाए थे ना, जितना उसकी वैलेंसी होती है उतना ही उसकी चार्ज बदल जाता है। अरे बोलो ना, धातु रहेगा तो प्लस और अधातु रहेगा तब बाबू माइनस, धातु रहेगा तो प्लस और अधातु रहेगा तो। अब देखो आयनों का विनिमय यानी आदान प्रदान, मतलब इसका वाला प्लस इसका वाला माइनस, और इसका वाला प्लस इसका वाला माइनस, दोनों आदान प्रदान हुआ कि नहीं। और एक नए प्रकार का क्या बनेगा, ये बोलो एगो बनेगा कि 2 गो, कम से कम 2। तो 2 अलग अलग प्रकार का जब यौगिक बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अरे बोलो क्या बोलेगा। अब सुनो एग्जाम्पल से बताते हैं, ध्यान से देखो,
यहां पे क्या क्या दिख रहा है बोलो तो? ए और बी, अरे बोलो, और सी और डी। ए वाला किन के साथ? डी के साथ। और सी वाला किन के साथ? बी के साथ। आयनों का आदान प्रदान हुआ। चलिए एग्जांपल से देखें। हाँ सर देखिए, यहां पे एक हम बताएंगे, बाकी आपको बनाना है। बोलो AgNO3 में सिल्वर का संयोजकता कितना होता है? 1। तो इसकी आवेश कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगा कि 2 हो जाएगा? धातु है क्या धातु, इसलिए प्लस। NO3 का बोलो तो -1। अरे बोलो, बोल NaCl है, सोडियम के आवेश कितना होगा? Na प्लस की माइनस, और Cl पे प्लस की माइनस। अरे बोलो क्या होगा? अब सुनो, आयनों का आदान प्रदान करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां से Ag, यहां से किसके साथ? Cl के साथ। यहां से Ag किन के साथ? कोई समस्या? कोई समस्या? यहां से Na प्लस किन के साथ? NO3 के साथ। अरे बोलो, अब तुम लिखो प्रोडक्ट क्या बना बोलो तो? AgCl प्लस NaNO3। अरे बोलो, कोई समस्या? समझ गया? आयनों का क्या हुआ? आदान प्रदान। अगर आयनों का आदान प्रदान होगा तो कौन सा अभिक्रिया? अगर एक कम अभिक्रियाशील ज्यादा वाला को धक्का मारेगा तो कौन सा अभिक्रिया? बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट बहुत सारे भागों में टूटेगा तो 4 अभिक्रिया तुमसे पूछेगा, इनमें से चारों अभिक्रिया कहेगा कौन सा इनमें वियोजन अभिक्रिया बोलो बता देगा, संयोजन अभिक्रिया बता देगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया बता देगा, द्विविस्थापन अभी कर लो, इसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व, एगो भी गलती नहीं होगा। अब बोर्ड में इन चारों में से 4 कोई ना कोई एगो पूछेगा, जल्दी से नोट करो और जल्दी से बताओ हमको। ये वाला बनाओ, बताओ। ये है BaCl2 है, ये BaCl2 है, BaCl2 प्लस CuSO4 बना के दिखाओ। बन गया? बोलो यहां क्या बनाया? BaSO प्लस CuCl2। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब पकड़ लोगे वैलेंसिया काम कर रहा है कि नहीं? वैलेंसी कहते कि पूरा कंठस्थ करके रखना, नहीं तो रिएक्शन में रटवा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? मैच करो। यहां पे वो गलती लिखा हुआ है, PbNO3 का हॉल 2 होगा। यहां पे इसको सही करो तो PbNO3 का हॉल 2 होगा प्लस Na2SO4। अब करो, देख लो ये सब बना है कि नहीं बना है। चलो अगला कौन सा है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला कौन सा है? याद करो, अवक्षेपण अभिक्रिया में पेंदिया में कुछ हो जाता है, बैठ जाता है। अरे बोलो, अरे बोलो। अच्छा सुनिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाएगा? पृथक। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। और जो बैठेगा उसको क्या कहलाएंगे? कहेंगे अवक्षेप। समझो, अवक्षेप उसको क्या बोलेंगे? अवक्षेप। अगर मान लो कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ बना और नीचे पेंदी में बैठ गया जाके, तो उसको कौन सा अभिक्रिया? अवक्षेपण। और जो बैठा उसको अवक्षेप, जो बैठा उसको अवक्षेप। कोई समस्या? देखो NaCl है प्लस AgNO3, रिएक्शन किया तो क्या बना? AgCl कहां बैठ गया? नीचे पेंदी में। तो बोलो अवक्षेप इसमें कौन बन रहा है? और जो इसका अवक्षेप बनता है उसका साइन एरो कहां का होता है? नीचे। और जो उड़ेगा उसका एरो, ये सब पढ़ाया हुआ है ना।
उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी बोलिए, जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हाँ, लवण तथा जल बन। उसी को क्या बोलते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है? जल। उसको क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई समस्या बाबू? HCl अम्ल है या भस्म? पढ़ा है ना। NaOH अम्ल है कि भस्म? बना तो क्या बना? NaCl। हम लोग जो खाते हो क्या है? NaCl। लवण खाते हैं, अरे नमक नहीं खाता है, वो NaCl है, कुछ है। अब प्लस क्या है? H2O। अम्ल जब भस्म के साथ अभिक्रिया करता तो लवण तथा क्या बनाता है? बोलो, लवण तथा जल बनाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अगला कौन है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में होगा? प्रकाश में होगा। देखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश उपस्थित उपस्थित में ही क्या होगा? घटित हो। मतलब प्रकाश रहेगा तो होगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। जैसे देखो, H2+Cl2 अंधेरा में लो, डार्क में लो, कोई रिएक्शन हुआ, लेकिन H2+Cl2 कहां लेके जाओ? क्या बन गया? HCl। तक कहां हुआ? लाइट में। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो किसमें हो? किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। वैसे बोलो, ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित तो होती है, उसे क्या बोलेंगे? H2+Cl2। डार्क मतलब अंधेरा, डार्क मतलब अंधेरा में होगा रिएक्शन नहीं, लेकिन जैसे ही प्रकाश में लेके जाओगे तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? तो बोलो, H2+Cl2 लाइट की उपस्थिति में हुआ, प्रकाश की उपस्थिति में हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक। मतलब प्रकाश रहेगा तो होगा, नहीं रहेगा तो। अगला कौन सा? ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण। सबसे पहले ऑक्सीकरण। सबसे पहले किसका? बोलो, हाइड्रोजन का जोड़ना कि हाइड्रोजन का निकालना? तो ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे? संयोग। या किसी हाइड्रोजन का निष्कासन, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। दूसरा क्या पढ़ेंगे? अवकरण में किसका संयोजन? हाइड्रोजन का संयोग। और ऑक्सीजन का, उसको क्या बोलेंगे? अवकरण। बोलो, VVI है कि नहीं? बोर्ड में आया था, क्वेश्चन आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बोलो, रिएक्शन देख रहा हो किसके साथ है? ZNO प्लस कार्बन। क्या बना? जिंक प्लस CO। देखो, ZNO में क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ जिंक के साथ है कि निकल गया? तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहे थे अभी? ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीजन का निकलना अवकरण न जी। वैसी जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या किसी ऑक्सीजन का निष्कासन, तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या हो गया? अवकरण। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ZNO में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ZNO से जिंक अकेला हो गया। बोलो, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ कि संयोजन हुआ? तब बोलो, ये क्या हो गया? रिडक्स, अवकरण। कार्बन में क्या जाके जुड़ गया? तो बोलो, कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अरे तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहा देख रहा, तू अपन दिमागों में लो ना। ये अवकरण। और ये क्या है? यहाँ पे क्या देख रहे हो? ऑक्सीजन। जिंक के साथ क्या देख रहे हो? और यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन का क्या हो गया? तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाएगा? अवकरण। यहाँ पे कार्बन देख रहे हो, अकेला है कि ऑक्सीजन के साथ है? अकेला है। अभी ऑक्सीजन फिर बाद में आके जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो बोलो, कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और ZNO का क्या हो गया? अवकरण। बोलो, ऑक्सीकरण अवकरण समझ में आया? सर नहीं आया, एक वो एग्जांपल दीजिए। लो भाई, एक वो एग्जांपल। जिंक अकेला है कि किसी के साथ? जिंक में क्या आके जुड़ गया? तो क्या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया?
ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? ऑक्सीकरण। पीबीओ में ऑक्सीजन है? नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन निकल गया कि रह गया? तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा? अवकरण। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा? बोलो कोई दिक्कत? आया था ना बोर्ड में। अब वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो, तो वैसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण क्या हो? साथ हो, उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। क्या ये रिडॉक्स अभिक्रिया है? अरे बोलो, यहाँ कै गो ऑक्सीजन? 3 गो। ऑक्सीजन निकल गया कि जुड़ गया? निकल गया। Fe के साथ ऑक्सीजन है कि नहीं? ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया? अवकरण। यहाँ ऑक्सीजन है? कै गो ऑक्सीजन है? एगो। कै गो ऑक्सीजन है? एगो। अगर 3 गो भी देखोगे तो यहाँ कै गो ऑक्सीजन है? 6 गो। तो यहाँ ऑक्सीजन कै गो? 3 गो। और यहाँ ऑक्सीजन? तो कार्बन में ऑक्सीजन और आके जुड़ा कि और आके निकल गया? तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, बस इतना याद कर लो। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ हो, उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। अरे बोलो, जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है? तुम लोग को ये बात पढ़ाए थे, याद है? पहला, भोजन का पचना। भोजन का, हम लोग क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अरे आलू प्याज मटर गोभी सब खाया ना, उन सब से हमको क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिला ना भाई। तो हम लोग क्या सांस लेते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? ऑक्सीजन। क्या निकलता है? ऑक्सीजन के कारण ही क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? और ग्लूकोज जब बनेगा तब साथ में क्या निकलेगा? ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अरे बोलो भाई, अरे नए भरोसा था, देख रिएक्शन। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज में हम लोग क्या डाले? ऑक्सीजन। सर ग्लूकोज कैसे बना? हम लोग के बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर कैसे बना? हम लोग क्या खाएं? खाना। अरे बोलो, हम लोग चावल आलू ब्रेड आदि खाते हैं, उसमें ज्यादातर क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। पाचन क्रम में ये क्या बनता है? स्टार्च। वही अब घटित होकर हमारे यहाँ शरीर में क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। हमारे शरीर के कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां से आया? श्वसन द्वारा। कहां से आया? वही ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या निकलता है? ऊर्जा। ऊर्जा हमारे शरीर के लिए क्या है? उपयोगी। और कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी है, सांस के द्वारा छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं? अरे लेता है ऑक्सीजन, छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? काहे कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है? मशीन। शरीर के अंदर क्या चल रहा है? तुम खाया कौन चीज? दाल भात सब्जी। तुम कौन चीज खाया बाबू? उसमें ज्यादातर कौन होता है? स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च ही टूट करके क्या बनता है? ग्लूकोज। स्टार्च टूटता है बॉडी के अंदर, क्या बनता है? सर स्टार्च कैसे टूटता है? तो शरीर हम लोग श्वसन के द्वारा क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। श्वसन के द्वारा क्या लेते हैं? ऑक्सीजन के कारण वो ग्लूकोज टूट करके किसमें बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, बोलो ऊर्जा शरीर के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के कहां कर देते हैं? बाहर निकल। तो हमारे भोजन के पचने के लिए जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। माने ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अरे बोलो, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो खाना पचेगा? खाना नहीं पचेगा। ऑक्सीजन रहेगा तो खाना पचेगा। अरे बोलो, बातें समझ में आया? कोई समस्या? तो पहला बोलो, पहला जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव। पहला प्रभाव भोजन का हम लोग खाते क्या हैं? बोलो तो ज्यादातर क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? श्वसन के द्वारा हम लोग क्या लिए? ऑक्सीजन। श्वसन के द्वारा क्या लिए? अंदर जो स्टार्च था उसको कोशिका किस में बदल दिया? ग्लूकोज में। और हम लोग लिए क्या? ऑक्सीजन। अब वो किस में बदल जाएगा? CO2 प्लस ऊर्जा। CO2 प्लस ऊर्जा। CO2 हमारे लिए शरीर के लिए जरूरी है, वो निकल जाता है बाहर। हम लोग के जरूरी क्या है? ऊर्जा। अरे बोलो, बातें समझ में आया?
दूसरा चीज हम लोग के लिए और क्या है बाबू, भोजन अप्रिय हो जाता है, मतलब स्वाद अरे बासी खाना हो जाता है, कुछ हो जाता है, इसलिए लंबे समय तक हम लोग खुली जगह पे नहीं रख सकते हैं। तुम देखा होगा कि पैकेट में आता कुरकुरे, नहीं आता है, अरे बोलो, कुरकुरे पर लिखा रहेगा 3-4 महीना, पर 3-4 महीना तक खराब नहीं होता, होता है खराब नहीं, उसमें क्या मिला होता है? उसमें ऐसा ऐसा चीज मिला होता है जो ऑक्सीजन से दूर कर देता है। आइए बात को समझते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं बाबू, तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाना रखा रहेगा तो उसका गंध खराब हो जाएगा और स्वाद क्या हो जाएगा, अप्रिय। स्वाद क्या हो जाएगा, माने खाना बासी हो जाएगा। खाना क्या हो जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, बासी। खाना क्या हो जाएगा, बासी। अरे बोलो ना भाई, बासी होने से बचाने के लिए हम लोग विशेष प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। बोल, क्या मिलाते हैं, उसको बोलते हैं विनेगर। तुम डाल दो, क्या डाल दो, जो पेप्सी आता है, पेप्सी आता है, पेप्सी में देखो कैसे बनता है, हम बताते हैं। उसमें पेप्सी में ना, पेप्सी जो एक बाल्टी अगर पेप्सी बनाना है तुमको, तो क्या करता है दुकान वाला, हम बता देते हैं तुमको। चीनी थोड़ा सा डालता है, चीनी ज्यादा नहीं डालता, 2-3 किलो चीनी, 1 चम्मच साइक्रिन मिलाता है, 1 चम्मच से भी कम। साइक्रिन एगो होता है, साइक्रिन, देखो साइक्रिन क्या होता है हम बताते हैं। तुम्हारे पास 1 बोरा चीनी है ना, 1 बोरा चीनी, वो 100 ग्राम साइक्रिन के बराबर है। जितना 1 बोरा चीनी से मीठा होगा, उस 100 ग्राम चीनी से, 100 ग्राम साइक्रिन से उतना मीठा हो जाएगा। मतलब 1 किलो चीनी कितना मिलता है, 40 रुपया के, और साइक्रिन मिलेगा तुमको कै रुपया में, 200 रुपया में। साइक्रिन कितना मिलेगा, अब तुम ही बताओ, दुकान वाला साइक्रिन लेगा कि चीनी लेगा, साइक्रिन लेगा, चीनी नहीं लेता है। जय हिंद। साइक्रिन नहीं लेता है, सॉरी चीनी नहीं, अरे चीनी लेगा तो महंगा ना पड़ जाएगा, और साइक्रिन क्या होता है, सस्ता। अब तुम सोच करके देखो, 1 चम्मच जो होता है, 1 चम्मच थोड़ा 1 बाल्टा में मिलाता है, 1 चम्मच साइक्रिन, और उससे पूरा मीठा हो जाता है, और उसको प्लास्टिक में पैक करता है और फ्रीजर में डाल, उसमें थोड़ा सा विनेगर डालता है, थोड़ा सा कलर डालता है, जलेबी ऐसा वाला 2-3 गो हाथ, और कौन चे, और हाँ, और उसको प्लास्टिक में पैक कर करके बाजार में सेल कर देता। तुम सोच करके देखो, क्या पेप्सी पीनी चाहिए? कोई भी ड्रिंक, सुनो, कोई भी ड्रिंक जो बाजार में पेप्सी, कोला, ठंडा मिल रहा है, एक में भी चीनी नहीं होता है, सब में कुछ होता, साइक्रिन। और साइक्रिन खाने से, सुनो, साइक्रिन खाने से क्या होता है, दिमाग स्लो काम करना शुरू हो जाता है। साइक्रिन खाने से दिमाग क्या होता है, स्लो। कुछ पढ़ा हुआ चीज धीरे धीरे जल्दी भूलता है। तो आजकल के बच्चा देखो ज्यादा तेज नहीं मिलेगा। पहले वाला बुढ़वन से मिलो, आज वो पूछेंगे कैनमा बगुलवा टेढ़, 19 का पहाड़ा आज हमनी के नहीं याद होगा, लेकिन बुढ़वन टीचर के सुनना सबको याद रहेगा। दादा उदा से पूछना 19 का पहाड़ा याद हो, कै जमा कै के गंडा सब बता देंगे। और तोरा खाली कोची याद रहेगा, 1 दर्जन में कै गो केला होगा बस। तुमको तो सर माइक्रो मिली सब पढ़ाए होंगे, माइक्रो मिली याद है नहीं, खाली याद कुछ है कै दर्जन केला। तो हम लोग का दिमाग क्या हो गया है, स्लो। क्यों? क्योंकि हम लोग साइक्रिन वगैरह बहुत जम के, नहीं कुछ हुआ एगो ठंडा लो तो रे, अरे वाह रे वाह, हमनी ठंडा, और तनी सुन चाचा टाइप के मिलेंगे तो लो तो खंबा खंबा नहीं। बस यही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद छुट्टी कर देंगे। तो हम लोग घर में खाना को बचाना है तो किस में रख दो, रेफ्रिजरेटर में। कुछ भोजन को ना, हाँ, फ्रिज में। कुछ ऐसे है भोजन को अगर तुम वायु के कांटेक्ट से दूर रखोगे तो ज्यादा दिन तक चलता है। जैसे निमकी मम्मी बना के और डिब्बा में कस के रख देते हैं, अरे बोलो हवा बना लगे, सुना होगा ना जी, तो मतलब निमकी खराब नहीं होगा। अरे बोलो बात समझ में आया? तो ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण एक तो भोजन पचता है और दूसरा क्या खराब हो जाता है बोलो तो, खाना।
दूसरा क्या खराब हो जाता है? खाना। अरे बोलो कोई समस्या? अब दहन और ज्वाला अगले दिन। कोई समस्या? कोई समस्या? रिवीजन करवा के भेजे।